इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव ग्रंथराज तत्वाश्रूत्र के 6वें अध्याय के प्रथम गाथा में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने सूत्र लिखा, काय वाग मन कर्म योगा, कि जो काय है मन योग, वचन योग और काय योग, ये जो योग हैं, ये त्रियोग जो होते हैं, उनका जब तक जीव अच्छी तरह से संतुलन नहीं बनाता है, तब तक उसके जीवन में अनेक अनेक समस्याएं होती हैं। और इसमें उन्होंने कह दिया कि काया माया के समान है। जैसे माया अपना रूप बदलती रहती है, उसी तरह से माया मतलब द्रव्य, पैसा। जैसे रुपया जो होता है वो रूप बदलता है, कभी इसके पास है, कभी उसके पास है, कभी उसके पास है। इसी प्रकार से जो काय होता है, जो शरीर होता है, वह कभी भी एक जैसा स्थिर नहीं होता। हम बैठे बैठे कभी हिलते हैं, कभी डुलते हैं, कभी पैर को फैलाते हैं, कभी हाथ को करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिन मंदिर में जैन देव के समीप होते हैं, शास्त्र की आराधना करते हैं और गुरुओं के प्रवचनों को सुनते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे। कोई अपना ऐसा कर रहा है, कोई आदमी कान में हाथ डाल रहा है, कोई जवाई ले रहा है। ये भी जो है, ये काय के दोष हैं। इनको करने से भी असाधना होती है। जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जिनेंद्र भगवान की पूजन करते समय बिल्कुल हमारी जो काय है, मन वचन काय है, ये तीनों के तीनों योग एक साथ में लगना चाहिए। इसलिए कहते हैं 6वां ग्रंथ में नमो त्रियोग संहारे के। कौन से त्रियोग? मन योग, वचन योग और काय योग। इन तीनों को आप संवारने का प्रयास करते हो, इन तीनों को संवार के आप भगवान को नमस्कार करते हो।
इसलिए जैनागम में कहा गया कि जब आप भगवान जी के दर्शन करें तो कैसे करें? जब भगवान जी के दर्शन करें तो आपको गवाशन लगाकर नमस्कार करना चाहिए। आपका सिर, आपका जो सिर है, वह सिर जो है, वह मस्तक जो आपका है वह जमीन पर टिके। क्योंकि जमीन पर जब मस्तक टिक जाएगा तो आपको पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली सारा काम संपन्न हो जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में हमारा मस्तक तो भगवान के चरणों में है, लेकिन मस्तक के अंदर जो मन है वह भगवान के चरणों में नहीं, वह तो दूसरों के आचरण को देखने में लगा हुआ है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप लोग संतों के आचरण को देखना छोड़िए, उनके चरण को देखना प्रारंभ कीजिए। जो व्यक्ति संतों के चरण देख लेता है, संतों का चरण छू लेता है, तो उसके जीवन में निश्चित रूप से उसके जीवन का पूरा पूरा भाव परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज हमारी आदत, हमारे भाव, हमारे साथी, हमारे संबंधी जो लोग हैं वह इस तरह से हैं कि वह इस तरह की क्रियाएं आपके साथ में कर रहे हैं कि उनको देख देख कर, उनको देख देख कर, उनको देख देख कर आपके भाव से बनते जा रहे हैं। आश्चर्य जब होता है कि जब लोग मेरे पास में आते हैं, कहते हैं महाराज जी मैं इनके साथ में 10 साल से संपर्क में हूं, ये रोज मंदिर का अभिषेक करते हैं, और मैं उससे पूछता हूं कि क्या 10 दिन में एक बार आप करते हो? बोले मेरे इतने पुण्य कहां जो मैं अभिषेक कर सकूं। लेकिन आश्चर्य और ज्यादा होता है जब एक व्यक्ति आता है कि महाराज जी मेरे बाजू वाले ने नई गाड़ी खरीदी है, तो आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी उससे बड़ी गाड़ी खरीद लूं। उससे बड़ा मन में आश्चर्य होता है कि गाड़ी खरीदने के लिए तुम रेस लगा रहे हो, लेकिन जो धर्म की रेस है उसको तुम पीछे छोड़ते जा रहे हो। ये आत्मा, हर व्यक्ति आज समय सार को पढ़ रहा है, और समय सार को पढ़ने के बाद आत्मा को स्वच्छ करने का, आत्मा को निर्मल बनाने का, आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद गुण स्वामी महाराज ने समय को भी एक आत्मा का रूप कहा। उन्होंने कहा कि समय भी आत्मा है, द्रव्य भी आत्मा। उन्होंने आत्मा की जब चर्चा चली तो उन्होंने बताया कि आत्मा जो है, लोग कहते हैं मेरी आत्मा मलिन है, मेरी आत्मा मैली है, मेरी आत्मा संकुचित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आत्मा ना कभी मैली है, ना मलिन है, ना संकुचित है, बल्कि आत्मा तो हमेशा स्वच्छ है। अंतर सिर्फ इतना है कि जैसे कांच का ग्लास है, उसमें जल है, यदि उसमें आप हरे रंग का कलर डाल दोगे तो पानी कैसा हो जाएगा? पानी का कलर हरा नहीं है, पानी का कलर हरा नहीं है, पानी तो पानी ही है, स्वच्छ है, शीतल है, निर्मल है। लेकिन हरे रंग के सद्भाव से क्या होता है? हरा हो जाता है। जब उसमें पानी में आप लाल रंग डालोगे तो लाल रंग होगा। आप ये कहोगे कि लाल रंग का पानी है, लेकिन पानी लाल नहीं हो सकता। उसमें यदि आप काला कलर डाल दोगे तो पानी कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। उसी प्रकार से यह आत्मा है, आत्मा तो स्वच्छ है, निर्मल है, शीतल है, शांत है, लेकिन जैसे जैसे परिणाम उसमें मिश्रित होते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि आत्मा मैली हो जाती है, कुटिल हो जाती है, गंदली हो जाती है, कसाईली हो जाती है। और ये लाल, पीले, नीले, हरे ये रंग जो है ये हमारे मन के भाव हैं। षटलेश्याओं के आप वर्णन पढ़ो, षटलेश्याओं में आप पाओगे कि किसी की कृष्ण है, किसी की नील है, किसी की पीत है, किसी की पद्म है, किसी की कापोत है। लेश्याएं अपने मन से चलती हैं। आप षटलेश्या का वर्णन पढ़ लो, और उसको पढ़ने के बाद में आपको किसी महाराज से, किसी जिनवानी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद मालूम चल जाएगा कि जब मेरा भाव ऐसा हो रहा है तो मैं कौन सी लेश्या में जा रहा हूं। जब मेरा भाव ऐसा हो रहा है तो मैं कौन सी शुभ लेश्या में जा रहा हूं। जब षटलेश्याओं को आप संक्षिप्त है थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कृष्ण नील कापोत किसकी हो रही है और पीत पद्म शुक्ल किसकी हो रही है। आपको अपने आप मालूम चल जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो मैं आपको बता रहा था, जब तक काय वाग मन कर्म योगा, कि जब तक हमारा जो मन यदि चंचलता छोड़ भी दे, लेकिन जब तक आपका जो वचन है वह स्थिर नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता। आचार्यों ने कहा कि यदि साधना करना है तो आप लोगों के सामने मौन रहो, कम बोलो। जितना कम बोलोगे उतना जीवन में आनंद की प्राप्ति करोगे। जितना जितना ज्यादा बोलोगे उतना उतना समस्या आ जाएगी। क्योंकि जब भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिलती, कितनी खिलती है? जब कोई भव्य जीव आता है, जब उनके कान में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, उनको पता है, उनको पता था कि यदि मैं ऐसे हर किसी के सामने बोलूंगा तो लोग मेरे सामने बोल के मेरे बारे में बोलेंगे।
इसलिए जो है हर व्यक्ति कहते हैं कि दो उसी को जो उसका पात्र हो, समझाओ उसी को जो समझने वाला हो। जो समझने वाला है ही नहीं, आप उसको दिए जा रहे हो, इसको दिए जा रहे हो। एक बार एक संत का प्रवचन चल रहा था, दो चार आदमी सामने बैठ गए और महाराज जी अपनी बात कर रहे थे और ना हाँ कर रहा था ना कर रहा था। आधे घंटे तक संत का प्रवचन चलता रहा। वो बेचारा एकदम स्टैचू जैसा बैठा हुआ है, वो कुछ ना मुंडी हिला रहा है, ना अपना एक्शन कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जब प्रवचन खत्म हो गया तो संत ने उन तीन चार आदमियों को बुलाया कि बोले भाई मेरी बात समझ में आई? ऐसा कर लिया उसने। बोले मतलब समझ में नहीं आई? ऐसा कर लिया उसने। संत बोले बोले क्या बात है? तो एक आदमी आके बोला, बोले ये चारों अपने कान की मशीन घर में रख के आ गए हैं, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये चारों व्यक्ति अपने कान की मशीन घर पर क्या गए, तो उनको ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है कि हमारे में कान की मशीन नहीं है, लेकिन हमारे जो अच्छी चीज सुनने के लिए कान में की मशीन की आवश्यकता है वो घर में होती है। तो यहाँ तो महाराज जी क्या बोल रहे हैं, बस हम चले जा रहे हैं, चले। बोले क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बताया था कल आपको कि एक जगह पंचनाभ प्रतिष्ठा महोत्सव चल रही थी, वहां पर पंचनाभ हो गया। बोले बहुत अच्छा पंचनाभ हुआ, बहुत अच्छा पंचनाभ हुआ, बहुत अच्छा पंचनाभ हुआ। मैंने पूछा पंचनाभ में क्या अच्छा लगा? बोले इंदिरा रानी के कपड़े बहुत अच्छे थे, भोजन बहुत अच्छा था, पंडाल बहुत अच्छा था। अरे भाई मुझे तो वह आदमी चाहिए जो बोले कि पंचनाभ प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान का रूप कितना सुंदर था और उन्हें राग से बैराग को धारण किया, वह मेरे जीवन में स्मृति बन गई। आज कपड़े इसके अच्छे हैं, कल दूसरे के अच्छे लगेंगे, लेकिन भगवान का रूप जब एक बार, गुरु का मूर्ति एक बार आपके गुरु के चित्र आपके जीवन में बन जाता है, फिर कहीं बदलने की आवश्यकता नहीं होती। तो आत्मा को स्वच्छ करने का, आत्मा को निर्मल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आत्मा के ऊपर जो गंदगी लगी है उसको लगाने वाले हम लोग हैं, क्योंकि आत्मा तो आत्मा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आप परिवर्तन कर देते हो, जिस प्रकार पानी का स्वभाव जो है, पानी का स्वभाव शीतल है, उसको गर्म कर दोगे तो गर्म पानी हो जाता है। और पानी का रूप पानी होता है, लेकिन जब मटके में पानी जाता है तो मटके का पानी होता है, फ्रिज में जाता है तो फ्रिज का पानी होता है, ग्लास में जाता है तो ग्लास का पानी होता है, लेकिन पानी पानी ही रहेगा। उसी प्रकार से यह आत्मा है। यह जिस जीव के शरीर में जाती है तो बन जाती है त्रियंच की, मनुष्य की, ये चोर की, ये साहूकार की, लेकिन आत्मा का स्वभाव आत्मा ही रहेगा। वह हमेशा स्वच्छ रहेगी, साफ रहेगी। लेकिन अंतर इतना है कि हम उसको मलिन कर रहे हैं, हम उसको गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने जीवन में हमें सबसे पहले जो मैं बात बताता था कि बोलने का प्रयास कम करो। जितना जितना कम बोलोगे उतना उतना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाओगे। कहा भी है, शब्द समारे के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कि शब्दों को संवार के बोलिए, इन शब्दों के कोई हाथ पैर नहीं है, लेकिन एक शब्द किसी के लिए औषधि का काम कर देता है और एक शब्द किसी के लिए घाव का काम कर देता है। इतने सारे लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति आकर आपसे जय जयंत करता है, आपके मन में प्रसन्नता होती है, और आप सब बैठे हो और कोई व्यक्ति आके आपको घूर घूर के देखने लग जाए, आपको कोई संबंध नहीं है, आपको कोई उससे लेना देना नहीं है। हो सकता है कि उसकी आंखें तिरछी हो और वो बार बार देख रहा है, बार बार देख रहा है, तो आदमी क्या लगता है, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, और बैठे बैठे बाहर निकल के वो हाथापाई की नौबत भी आ जाती है कई बार ऐसे में। तो ये स्थिति है, संसार की स्थिति है। तो प्रयास करें कम बोलें, मीठा बोलें, मधुर बोलें, क्योंकि मीठी वाणी बोलोगे, मधुर वाणी बोलोगे, भगवान को आपके क्या चढ़ा रहे हो ये नहीं पसंद है। भगवान ये चाहते हैं कि आप किस तरह से उनके सामने अपनी भक्ति प्रस्तुत कर रहे हो, किस तरह से अपनी भावनाएं प्रस्तुत कर रहे हो। तो ये समझ के चलना कि ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्योदय आता है। तो अपने जीवन में मधुर भाषा बने, मधुर भाषी बने, मधुर, जिस तरह से आपके यहाँ पर किसी मेहमान को बुलाया और आपने वहाँ पर रोटी है, इडली है, डोसे हैं, करेले की सब्जी है, करेले का जूस है, लौकी है, टमाटर, सब कुछ है, नमकीन भी है, सब कुछ है, लेकिन यदि उसमें मीठा नहीं है तो क्या संपूर्ण भोजन कहलाएगा? चाहे वह व्यक्ति डायबिटीज पेशेंट क्यों ना हो, लेकिन उसकी थाली में उसको मीठा चाहिए। उसी प्रकार से सब कुछ जीवन में है, रूप सुंदर है, धन संपन्नता है, सब कुछ है, लेकिन आपकी जिह्वा में जो है मिश्री नहीं है, तो समझ के चलना कुछ भी नहीं है। और किसी का रूप कुरूप है, धन संपदा नहीं है, लेकिन वह सब व्यक्ति से प्रेम से बात करता है, तो लोग क्या करते हैं, बोले प्रेम, हम भी हैं, हमारे पास भी जो बहुत अच्छे से बात करता है, मतलब बुलाओ उसको। और जो इधर उधर की बात करता है, मैं कहता हूँ भैया दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक व्यक्ति आएगा वो सारा काम खराब करेगा, अच्छा व्यक्ति आएगा सारों को अच्छा बनाने का प्रयास करेगा, और एक बुरा व्यक्ति आएगा तो क्या है। विचार करिए, इतना बड़ा
मकान बनता है, इमारत बनती है, बीच की 5 ईंट निकलती है, पूरी मकान धराशायी हो जाता है। जो खराब बीच में 5 ईंट आ जाती है वही तो पूरा मकान गिरा सकते हैं। तो एक दो आदमी डिस्टर्ब आ जाएंगे तो क्या वो सारा माहौल ही डिस्टर्ब कर देंगे, सबको दुविधा में डाल देंगे। तो अपने मन को, वचन को, काय को, तीनों को एकाग्र करें। काय वाग मन कर्म योगः, कि जो अपनी काय है उसको स्थिर करें। मंदिर में बैठते हैं कई व्यक्ति, जरूरत के हिसाब से स्टूल कुर्सी चाहिए, लेकिन कई बार वो कुर्सी उनको नींद का घर बन जाती है। कुर्सी पर बैठे बैठे आदमी को ऐसी नींद आ रही है, ऐसी नींद आ रही मत पूछिए। कई बार मैं पूछता हूँ कि भैया कुर्सी बैठ के नींद क्यों आती है? अरे बोले महाराज जी आपसे क्या छुपाना है, घर में सो ही नहीं पाता हूँ, सो रहा हूँ तो पता बोलता स्कूल छोड़ दो। वो बोलती ससुर जी ये ले आना, पत्नी बोलती दिन भर बैठे ही रहते हो, तो क्या करूं? तो मंदिर में कोई बोलने वाला तो नहीं है और घर वाले सोच रहे धर्मात्मा है। ऐसे आदमी का भी कल्याण हो जाएगा कि बैठा तो भगवान के सामने है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जीवन में कभी ना कभी उसका कल्याण, क्यों है तो मंदिर के अंदर। और जो व्यक्ति मंदिर के अंदर आ जाता है वह धर्मात्मा कहलाता ही है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसके जीवन में जो है वह नास्तिक से आस्तिक बन जाएगा। तो अपने जीवन में काय को संभालिए। काय चंचल है, काय इतनी चंचल हुआ करती है कि यह कभी भी कहीं पर भी लपट जाती है, किसी के साथ भी लग जाती है। और इस काय को जिसने संभाल लिया उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। तो अपने मन को, वचन को और काय को, इन तीनों योगों को संभालिए, तीनों योगों को व्यवस्थित करिए। यही आपके जीवन का उद्धार कारण है। और आत्मा रंग बदल सकती है, रूप बदल सकती है, आपका सोचना है। आत्मा कभी बदलती नहीं है, उसको हम लोग बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे जल है, जल स्वच्छ है, उसको कैसे भी रंग में डाल दो लेकिन जल जल ही होगा, कलर डालने से उसका कलर बदल जाता है। उसी प्रकार से आत्मा स्वच्छ है, निर्मल है और आनंद देने वाली है। तो अपनी आत्मा का कल्याण का मार्ग ढूंढते देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करके उनके बताए वचनों पर चलें। यही जीवन का सार। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।